हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हो सभी। हम कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लास्ट क्लास में देखा था हमने, तो लाइफ प्रोसेस में क्या बताया था कि ऐसी चीजें भी जो किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में भी बात की थी भी हमने न्यूट्रिशन की। लाइफ प्रोसेसेस में अलग अलग बातें कर रहे थे, जैसे हमने सबसे पहला लिया था न्यूट्रिशन, कि कोई भी जीव है वो न्यूट्रिशन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी चीज की थी हमने रेस्पिरेशन, श्वसन के बिना कोई जीव है उसको जिंदा रहना संभव नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सभी सिस्टम के बारे में कर लिया था हमने। अब हम डीप में कर रहे हैं एक एक सिस्टम के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताया था भाई, कि भोजन को शरीर के अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करने का मतलब कि शरीर में जिस जिस काम के लिए भोजन लेते हैं वो सभी काम में भोजन को लगाना, तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में भी हमने कर लिया था न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन के बेस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, उनको कितने भागों में बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटा था हमने न्यूट्रिशन के बेस पे, दो भागों में बांटा था सभी जीवों को। उनके बारे में भी हमने कर लिया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक तो थे भाई ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स को बोल रहे थे हम स्वपोषी, ये इसको बोलते हैं भाई स्वयं पोषी, जो अपना पोषण खुद करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वो हो गए स्वपोषी। दूसरे थे भाई हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोप्स, परपोषी। तो दो बात यहाँ तक क्लियर है भाई। उसके बाद आगे करना है हमें, इनके एग्जाम्पल कर लिए थे। ऑटोट्रोप्स में कौन से जीव होते हैं, ऑटोट्रोप्स में जीव होते हैं भाई सभी हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स किसमें थे, ऑटोट्रोप्स में, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। हेट्रोट्रोप्स में क्या था भाई, हरे पौधों को छोड़ के जितने भी और जीव देखते हैं हम, वो सारे किसमें आ जाएंगे, हेट्रोट्रोप्स में। अब भाई उससे आगे करते हैं, ये तो बात होगी जो हमने इससे पहले कर लिया था। अब ऑटोट्रोप्स में भी कर लिया था, हेट्रोट्रोप्स में भी। ऑटोट्रोप्स में देखेंगे भाई कि जो जितने भी जीव है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। हेट्रोट्रोप्स में किस किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रोप्स में इसमें तो सभी हरे पौधे थे, तो उसमें प्रोसेस सेम रहेगा भाई, सेम तरीका रहेगा, सेम खाना बनाने का प्रोसेस सेम मिलेगा लगभग का। हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स में क्या है भाई, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट आ गए, तो सारी चीजें अपना भोजन किस किस तरीके से तैयार करते हैं, वो बात देखते हैं हम इस पे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेट्रोट्रोप्स को कितने भागों में बांटते हैं भाई, तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोप्स के पार्ट टाइप्स हैं भाई। सबसे पहला होगा सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस तरीके का न्यूट्रिशन है, कौन से जीवों को इस कैटेगरी में लेंगे। दूसरा होगा भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा होगा भी, दो हो गए, क्योंकि ज्यादा जीव हैं, ऑल एनिमल्स लेंगे हम तो उसमें बहुत ज्यादा जीव आ जाएंगे, सभी का खाना खाने का तरीका एक जैसा नहीं होगा। तीसरा है भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जितने भी जीव आ गए, जितने भी जंतु हैं, वो तीन तरीके से अपना खाना तैयार करते हैं या अपना खाना ग्रहण करते हैं। एक हो गया सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीनों किस चीज के टाइप है भाई, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, कि जो परपोषी जीव हैं वो अपने भोजन के लिए ये तीन मेथड अपनाते हैं। तीनों मेथड क्लियर है, तो इसमें देखते हैं भाई आप एक एक करके, सेप्रोट्रोपिक क्या है, पैरासिटिक क्या है और होलोजोइक क्या है। तो इसमें आई थिंक पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में तो सभी जानते होंगे। पैरासाइट क्या है, किस तरीके से, किस जीव को पैरासाइट बोला जाता है, पैरासाइट जिस जीव के ऊपर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये चीजें हमने
पढ़ी है पहले भी कि इनके बारे में जनरली भी जानते होंगे। जब इसके एग्जांपल्स के बारे में करेंगे हम तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से जीव पैरासाइट कहलाते हैं और कौन से जीव होस्ट कहलाते हैं। तो इतनी बातें तो क्लियर है ना भाई। जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो क्या रहेगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप का है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक में कौन कौन से जीव आ जाएंगे और हेटेरोट्रोपिक में कौन कौन से जीव आ जाएंगे। तो इसमें देखो भाई, अब सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहला है सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं हम, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखो भाई इसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms an organism obtains its food from dead decaying matter, dead decaying organic matter। कि जो मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होगा भाई, मरा हुआ, या तो कोई जीव मरा हुआ है या कोई पौधा मरा हुआ है, मिट्टी में गिर गया, उसके ऊपर दूसरे जीव ग्रो करते हैं, दूसरे जीव ग्रो करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइट्स कहलाएंगे वो। तो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले करेंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखो भी, द ऑर्गेनिजम्स ऐसे जीव विच ग्रो ऑन, ग्रो ऑन का मतलब क्या है भाई, उसके ऊपर पलते हैं, बढ़ते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, तो उसका मतलब हो गया ग्रो ऑन, कि अपने पालन पोषण के लिए किस चीज के ऊपर निर्भर करें। द ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो ऑन डेड, मृत, डिकेइंग जो गला सड़ा है, गल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर। The organisms which grow on dead decaying organic matter। तो dead decaying organic matter में क्या क्या आ जाएगा भाई, dead plants और dead animals। समझ गए ना, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो मरते रहते हैं, मरेंगे, जमीन में गिर जाएंगे, जमीन में गिर के थोड़े दिन बाद हम ये देखते हैं कि वो जीव वहां पे नहीं मिलेंगे। अगर मान लो आज कोई भी पेड़ गिर गया, उस पेड़ को ना तो हम उठाते हैं ना उसको कोई और उठाता है, तो क्या होगा, थोड़े दिन में, थोड़े दिन में वो पेड़ पड़ा पड़ा गलने सड़ने लग जाएगा, गल सड़ के थोड़े 2-3 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका होगा, मिट्टी बन जाएगी उसकी। तो वो किसके कारण बनेगा, तो वो जो कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे और कुछ ऐसे जीव रहेंगे भी जो उसके ऊपर अपना अपने भोजन के लिए ग्रो करते हैं, उसको खाते रहेंगे और उस अपना भोजन बढ़ाते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं भी, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं या ऑर्गेनिक मैटर को अपना भोजन बनाते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो कहलाएंगे, आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रोप्स, सॉरी सेप्रोट्रोप्स। The organisms which grow on dead decaying organic matter। जो dead decaying organic matter है, या जो organic matter जो गल सड़ रहा है, मर गया, जो पेड़ टूट के गिर गया, जो जीव मर गया, उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, सेप्रोट्रोप्स। And the mode of nutrition is called seprotropic mode of nutrition, and the mode of nutrition is called सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है कि जो जीव मरे हुए जीवों के ऊपर, मरे हुए पेड़ पौधों के ऊपर अपने भोजन के लिए ग्रो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रोप्स। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या कहलाएगा, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, ऐसे कौन से जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव और दूसरे पेड़ पौधे जो मरे हुए हैं उनकी
उनके ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? क्या एग्जाम्पल है उनके? सबसे कॉमन एग्जाम्पल मशरूम, क्या है भाई? फंगस। मशरूम से भी नहीं समझे, फंगस से भी नहीं समझे, तो बारिश के मौसम में हमने एक चीज देखी होगी, जो घरों का कूड़ा करकट वगैरह डालते हैं, जिसमें ये एनिमल्स का वेस्ट ज्यादा होता है, गोबर वगैरह ज्यादा डालते हैं, तो वहां के ऊपर पेड़ पौधे की पत्ती वगैरह डाल देते हैं कुंडी के अंदर, तो वहां पे सांप की छतरी देखने को मिलती है। सांप की छतरी देखने को मिलेगी, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। जो मशरूम है, मशरूम भी किस चीज का उदाहरण है भाई? सांप की छतरी। मशरूम तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो लेबोरेटरी में या अपने प्लांट में तैयार करते हैं, वो फंगस हो गई, और सांप की छतरी क्या होगी? जो नेचुरली डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के बताए थे भाई, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन से थे? स्वपोषी। हेटेरोट्रोपिक परपोषी। ऑटोट्रोपिक जो अपने जीव के भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर नहीं करते, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो ऑटोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब हेटेरोट्रोपिक में जीव हो जाएंगे बहुत ज्यादा, अभी बात कर रहे थे हम, जीव बहुत ज्यादा हो गए, तो सभी का जो न्यूट्रिशन की टाइप है वो एक जैसी नहीं मिलेगी। अपने भोजन के लिए कोई किसी तरीके से दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहेगा, कोई किसी तरीके से निर्भर रहेगा। तो जो तरीके हैं उनको हमने फिर से तीन भागों में डिवाइड कर दिया था, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और तीसरा था होलोजोइक। तो सेप्रोट्रोपिक के बारे में हमने कर लिया भाई, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं वो जीव क्या कहलाएंगे? सेप्रोट्रोप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रोपिक। एग्जांपल है इसमें फंगस। एग्जांपल को ध्यान में रखेंगे भाई, मशरूम। मशरूम भी ध्यान में नहीं रहता है तो सांप की छतरी, सांप की छतरी से ध्यान में रख लो इसको, मशरूम। ठीक है। मशरूम किस चीज का खाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है भाई? जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं उससे। अब दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा मोड ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा भाई? एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो ऊपर रहेगा या उसके अंदर रहेगा, और अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेता रहेगा, तो ये कहलाएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे भाई, दो ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा रहेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को रहेगा उसमें नुकसान। जो जीव किसी दूसरे जीव की बॉडी के ऊपर या अंदर रहेगा और अपना भोजन वहां से लेता रहेगा, ड्राइव करता रहेगा, वो तो रहेगा फायदे में, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है वो रहेगा नुकसान में। तो इसमें जिसको नुकसान होता है उसको तो होस्ट बोलते हैं, और जिसको फायदा होता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही काम करना है हमें। तो सबसे पहले या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? उसकी डेफिनेशन। प्रोसेस को समझना है हमें, समझने के बाद अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं भाई। अपने वर्ड्स में लिखने के दो तरीके हैं, एक तो हम बिल्कुल प्रॉपर अपने वर्ड्स में लिख दें, जो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। सिंपल वर्ड्स में इतना अच्छा नहीं लगेगा भाई, उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ साइंटिफिक टर्म्स होती हैं, अपने वर्ड्स में लिखो और उन साइंटिफिक टर्म्स को यूज कर दो उसमें, तो वो सबसे बढ़िया मेथड रहेगा। एग्जामिनर को ये लगेगा भाई कि बंदे को नॉलेज है, स्टूडेंट है वो फुल नॉलेज वाला है, साइंटिफिक टर्म्स को अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है, क्योंकि जिस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं उसको अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। तो उसमें एक बात को ध्यान में रखना है, साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। तो दूसरा है भाई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया भाई। पैरासिटिक मोड न्यूट्रिशन क्या होगा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which, क्या बताया था भाई, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है या डिराइव करता है।
in which an organism derives its food from other living organism. अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोलेंगे भाई? होस्ट। जैसे कि बात की थी हमने, तो होस्ट क्या होगा भाई? जिस जीव के ऊपर या शरीर के अंदर रह के कोई दूसरा जीव अपना भोजन तैयार कर लेता है, तो जिस जीव के ऊपर रहेगा वो क्या कहलाएगा भाई? होस्ट। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from other living organism called host is called पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें दो टाइप के जीव पाए जाते हैं भाई। टू ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। दोनों किस तरीके के हैं भाई? दो जीव हैं, एक तो जो जीव जिसके जीव के ऊपर रहेगा और दूसरा जो जीव रहेगा वो। तो दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों किस फॉर्म में है भाई? लिविंग फॉर्म में, जीवित अवस्था में रहेंगे दोनों। अब दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या बोलेंगे भाई? एक तो हो जाएगा उसमें होस्ट और दूसरे को क्या बोलेंगे भाई? पैरासाइट। होस्ट क्या है भाई? हिंदी में बता देता हूं। जिस जीव की शरीर के ऊपर पैरासाइट रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? होस्ट। जिसके ऊपर जिस जीव के, अभी एग्जांपल से समझेंगे ना, जो कुछ समझ में नहीं आया वो एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ आ जाएगा भाई। जिस जीव के शरीर के ऊपर या अंदर पैरासाइट रहते हैं, अभी और अच्छे से समझना इसको। होस्ट क्या हो गया? जिस जीव के शरीर के ऊपर या अंदर पैरासाइट रहते हैं। और इसमें और क्या लगा सकते हैं भाई? और अपना भोजन भी वहीं से लेते हैं। अपना भोजन कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं? होस्ट से। तो ये हो गए होस्ट। पैरासाइट क्या हो गए भाई? होस्ट के ऊपर, शॉर्ट में लिखूंगा इसको बिल्कुल, होस्ट के ऊपर रहने वाले, ऊपर या अंदर रहने वाले जीव। होस्ट के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर जो जीव रहते हैं। और दूसरी बात क्या लिखनी है? जो अपना भोजन भी होस्ट की बॉडी से प्राप्त करते हैं, होस्ट से प्राप्त करते हैं। जिसको शॉर्ट में लिख दिया भाई, थोड़ा समझ लेना इसको, तुम्हारे समझने के लिए ही लिखी है ये चीज, क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो गया। दो ऑर्गेनिज्म हो गए, होस्ट कौन सा है वो पैरासाइट कौन सा है? तो होस्ट तो वो रहेगा जो जिस जीव के शरीर के ऊपर या अंदर दूसरे जीव रहेंगे, और दूसरे जीव कौन से हैं? पैरासाइट। तो क्या बोल सकते हैं भाई? पैरासाइट जिस जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? होस्ट। और अपना भोजन भी वहीं से लेते रहते हैं। अब दो ऑर्गेनिज्म हो गए भी। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो सबसे कॉमन बात है या जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात है वो ये है भी, एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है भी, एक ऑर्गेनिज्म को तो होगा इसमें फायदा, दूसरे को होता है इसमें नुकसान। एक को फायदा रहेगा, दूसरे को नुकसान रहेगा। किसको फायदा रहेगा और किसको नुकसान रहेगा भाई? जो बेनिफिट तो रहेगा पैरासाइट को। पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं भाई परजीवी। अभी तक नहीं बताया था तो बता देता हूं। तो इसको बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट परजीवी। पर का मतलब क्या हो गया? दूसरा। और जीव का मतलब हो गया, जीवी का मतलब हो गया जीव। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी। नुकसान किसको होगा भाई? होस्ट को। होस्ट को हिंदी में बोलते हैं मेजबान। मेजबान क्या होता है भाई? मेजबान जैसे हमारे घर पे कोई भी रिश्तेदार आए
तो रिश्तेदार आए उनको क्या बोलते हैं हम? मेहमान। वो जो रिश्तेदार आए हैं उनको बोलेंगे मेहमान, और हम हो गए मेजबान। तो जो मालिक है या जो जिनका घर है वो हो गए मेजबान। तो जिस जीव के ऊपर या शरीर के अंदर रहेंगे और वो अपना भोजन लेंगे वो तो हो गए मेजबान। और जो जीव रहते हैं वो हो गए पैरासाइट, परजीवी। नुकसान होगा मेजबान को और फायदा होगा इनको। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या उदाहरण है। तो इसमें उदाहरण दे सकते हैं भाई, टेपवर्म, राउंडवर्म, गोलकृमि, फीताकृमि, जो पेट के कीड़े होते हैं। पेट के कीड़े हैं, पेट के अंदर रहेंगे, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? जो खाना हम खाएंगे उसी से न्यूट्रिशन कीड़े लेते रहते हैं। तो खाना, कई बार ये कंडीशन हो जाती है ना, डॉक्टर के पास आते हैं, अपने साथी होंगे या हमारे वैसे भी होंगे कोई, कि खाया पिया नहीं लगता। खाया पिया कब नहीं लगता भाई? पेट के अंदर कीड़े बने हुए हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म। तो जो खाना पीना हम खाते हैं उसको पचाएंगे, पचाने के बाद जो भोजन बचता है उसको कीड़े अपने न्यूट्रिशन के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वो खाना पीना नहीं लगता। राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, लीचेज, पानी में रहने वाला जीव है। जो गाय भैंस वगैरह पानी में जाती हैं तो उनके शरीर के चिपक जाते हैं और वहां से उनका खून चूसते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? खाना खाएगा कौन? भैंस। और उसको पचाता कौन है या अपने यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कौन करता है? लीच। तो ये तो हो गए बीज के एनिमल्स के एग्जांपल। अब दूसरा इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो देखते हैं भाई। सबसे कॉमन एग्जांपल प्लांट्स के बारे में। पौधों में ऐसा कोई पौधा देखा है भाई जो परजीवी हो? तो वो है भाई कसकुटा, CUSCUTA। हिंदी में बोलेंगे इसको अमरबेल। सभी ने देखी होगी अमरबेल। एक पीले पीले रंग की बेल होती है जो पेड़ के बिल्कुल ऊपर ऊपर फैलेगी भी। किसी भी पेड़ के ऊपर छोटा सा टुकड़ा उठा के तोड़ के डाल देंगे हम, तो उसी पेड़ के ऊपर पूरे के ऊपर फैल जाएगी। सबसे मेन बात क्या होता है भाई? मेन बात क्या रहेगी या इसकी कसकुटा की जो मेन फीचर है वो ये है भाई, इसमें जड़ें नहीं पाई जाती। रूट्स क्या हैं? अब्सेंट। पौधों का दूसरा फीचर क्या बताया था भाई? पौधों का कलर कैसा मिलता है? ग्रीन। ये तो पौधों का मेन फीचर था। कसकुटा का कलर कैसा मिलेगा? येलो। तो येलो कलर है तो अपना भोजन खुद नहीं बना सकती ना। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है भी। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। तो अपना भोजन वहां से नहीं बना सकते। तो ये येलो कलर है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो किस कैटेगरी में आएंगे भी? कसकुटा, अमरबेल किस कैटेगरी में आएगी? पैरासाइट। पौधों के एक परजीवी का नाम बताइए, या नेम द वन पैरासिटिक पैरासाइट। तो क्या हो जाएगा भाई? कसकुटा। कसकुटा को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल 100% पूछा जाने वाला एग्जांपल है। और एग्जांपल क्या क्या हो गए भाई? टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, लीचेस हो गया। एक और बता देता हूँ, इसमें एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या काम करते हैं? शरीर में एक बुखार फैलाता है भाई। बुखार फैलाने वाला परजीवी है। अब इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं भाई, जो सर में जूं वगैरह हो जाती हैं, बालों में जूं होगी, अगर बहुत ज्यादा दिन तक हम नहीं नहाते हैं या शरीर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें जूं, डेरे जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जूं होना शुरू हो जाती हैं, जुएं पैदा हो जाएंगी। तो जुएं क्या है? पैरासाइट। अपने बॉडी के ऊपर रहेंगी, सर के ऊपर रहती हैं और वहां से क्या करती हैं? भोजन के रूप में क्या लेती हैं? जुएं खून चूसती रहती हैं, ब्लड सक करती हैं, अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेंगे।
जो भी ग्लूकोज वगैरह है, प्रोटीन वगैरह है, वो अपने शरीर में लेते रहते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे। तो ये भी किस में आ जाएंगे भी, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स के एग्जांपल तुम्हें बता दिए हैं। प्लाज्मोडियम हो गया। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कोई एक पैरासाइट का नाम बताओ, तो हो गया प्लाज्मोडियम। और हो गए राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म। लीचेस किसका है, एनिमल्स का। और प्लांट्स का कौन सा हो गया, कस्कुटा। तो क्लियर है ना भाई ये बात। तो इसको ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दोनों में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान रहेगा अभी। अब प्लांट, जैसे नीम के पौधे के ऊपर अमरबेल चढ़ गई फॉर एग्जांपल, तो फायदा किसको है, अमरबेल को, और नुकसान किसको है, नीम को। तो एक को फायदा एक को नुकसान है। जिसको फायदा है उसको तो बोलेंगे पैरासाइट, और जिसको नुकसान है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट। तो होस्ट को क्या रहेगा, हमेशा नुकसान, और पैरासाइट को क्या रहेगा, हमेशा फायदा। अब इसमें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है भी, उसको बोलते हैं हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है वो, सॉरी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी दो जीव एक साथ रहते हैं, जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं, लेकिन उन दोनों जीवों को फायदा होता है, उन दोनों जीवों को फायदा होता है। एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एक में तो क्या पाया जाता है अभी, क्लोरोफिल, और दूसरा रूट से वाटर अब्सॉर्ब करता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में या तो तुम्हारे सिलेबस में आगे आएगा तो आगे बताएंगे, और नहीं तो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे हम। इसमें इतना ही है, अगर एग्जाम में आए तो इतना ही चीज लिखेंगे हम, ये सफिशिएंट रहेगा भाई। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा भाई। जो इसके एग्जांपल्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रोसेस के बारे में पता है तो उसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, हम आप अपने आसपास देखते हैं, या अगर उसके बारे में ओनली स्टडी भी कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म या जो प्रोसेस हमने नहीं देखा है, तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो उसके ऑर्गेनिजम्स के नाम हमें अपने आप ध्यान में रह जाएंगे, या हम थोड़ी सी मेहनत करके उसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज एग्जांपल्स अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर कटते हैं भी हमारे। तो तीसरा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भी होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो तीसरा है भी होलोजोइक न्यूट्रिशन। पोषण का, प्रपोषी पोषण का तीसरा प्रकार कौन सा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज ए होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच organisms takes complex organic food। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेते हैं अभी, जो बना बनाया खाना है उसको लेंगे, किस फॉर्म में, बाय द अलग अलग प्रोसेस होंगे। जैसे भोजन लेने का प्रोसेस है, भोजन को शरीर के अंदर लेने का प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम इंजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन, फिर उसको पचाते हैं, फिर उसमें जो भी यूजफुल मटेरियल होगा उसको बॉडी के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। और फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, उसको बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस जिन जीवों में देखने को मिलता है वो कहलाएगा भाई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का एक टाइप है भी, इन विच, जिसमें क्या होता है भी, अभी तो बताया है क्या होगा उसमें, कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है उसको शरीर के अंदर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। अभी समझेंगे हम इंजेक्शन क्या है, डाइजेशन क्या है, सारा प्रोसेस बिल्कुल एक्सप्लेन करके देखेंगे, डीप में देखेंगे। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें क्या होता है भाई, एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव क्या करता है, obtains its food, अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है, किस रूप में ग्रहण करेगा भाई, इन द फॉर्म ऑफ, किस प्रकार में, ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड।
अब देखते हैं भाई इसको। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के एक प्रकार है भाई। न्यूट्रिशन क्या बताया था, उस चीज को हमें नहीं भूलना है। न्यूट्रिशन क्या बताया था भाई, भोजन को शरीर के अंदर लेना, भोजन को शरीर के अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि उसको उससे एनर्जी लेना। शरीर शरीर के भोजन शरीर में भोजन के तीन काम बताए थे भाई। एक तो सबसे पहला तो था एनर्जी लेना, दूसरा था रूट फूड के लिए इस्तेमाल करना, और तीसरा था ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। तो तीनों कामों के लिए इस्तेमाल करना। तो एक न्यूट्रिशन की एक टाइप हो गई इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल के रूप में शरीर के अंदर लेता है। किससे लेगा भाई, कौन से जीवों से लेगा, या अपने आप तैयार करेगा। अपने आप तैयार करेगा या दूसरे जीवों से लेगा, अपने आप तैयार करेगा। अपने आप तैयार करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तीन टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ, क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं अभी, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपना भोजन किस रूप में तैयार करता है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल के बारे में। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई, जटिल। जटिल, जटिल क्यों बोलते हैं भोजन को हम, जो भोजन हम खाते हैं वो कैसा भोजन खाते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। देखो उसको जटिल क्यों बोलते हैं, इस चीज को एक बार समझ लेते हैं हम। कोई भी प्लांट ग्रो करता है, प्लांट उगना शुरू करता है, तो प्लांट को ग्रोथ के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की। न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, पोषक तत्व। पोषक तत्व हैं वो कहां से उठाता है पेड़, मिट्टी से। पानी, मिट्टी से दो चीजें उठाता है, पानी और पोषक तत्व। तो पेड़ पौधों को जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, 9th क्लास में पढ़ के आए हम, उनको दो भागों में बांटते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, दूसरे ऐसे जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। तो पोषक तत्व, पोषक तत्व जमीन में जो पाए जाते हैं वो रहते हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। किसमें रहते हैं, सिंपल फॉर्म में, या ये बोल सकते हैं इनको सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अब क्या करेगा, पौधा उगा दिया हमने, पौधा ग्रो करना शुरू करेगा। ग्रो करेगा तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो किस फॉर्म में है, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में, पौधे के शरीर में जाते जाएंगे और वो वहां पे क्या होंगे, डिपॉजिट, इकट्ठे होते रहेंगे। इकट्ठे होंगे तो जब बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या बहुत सारे इनऑर्गेनिक पदार्थ एक जगह पे इकट्ठा होते रहेंगे, तो पौधे के शरीर में जब अभिक्रियाएं चलती हैं या पौधा जब अपना खाना बनाता है, तो उनको किस में चेंज करता है अभी, ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो किस में चेंज हो गए, ऑर्गेनिक में। इतनी बात समझ ली एक बार कि पौधे को ग्रो करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी, प्लांट को ग्रो करने के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, और दूसरा पानी की। कहां से लेगा ये दोनों चीज, मिट्टी से। मिट्टी से उठाएगा सिंपल इनऑर्गेनिक चीज, कहां पे इकट्ठी होती जाएंगी, पौधे के शरीर में। पौधा जब खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस जब चलेगा, तो जो सिंपल चीजें थी, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, वो कहां चले गए, ऑर्गेनिक फॉर्म में चले गए। अब उस पौधे को, अब जो ये प्लांट था, प्लांट को क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स खा लेंगे। या फॉर एग्जांपल हम खा लेते हैं। हम अपने भोजन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा, अगर हम शाकाहारी हैं तो एक से ज्यादा प्लांट्स एक टाइम में अपने भोजन के लिए एक से ज्यादा प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम शाकाहारी हैं तो गेहूं की या कोई भी अनाज की चपाती लेंगे, चपाती के बाद सब्जी लेंगे, सब्जी के बाद सलाद लेंगे। तो वो सारे क्या क्या हो गए, अलग अलग पौधे हो गए, अलग अलग पेड़ हो गए। तो वो अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ चले गए,
हमारे शरीर के अंदर। तो अलग अलग या कई टाइप के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस शरीर के अंदर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं भाई, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके तैयार होते हैं तो वो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। क्लियर है ये बात, इतना इजीली बता दिया, बिल्कुल अच्छे से समझाए तो इसको भूलना नहीं है भाई। तो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किससे लेता है भाई, किस फॉर्म में लेता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड की फॉर्म में। कहां से लेगा भाई, दूसरे जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फॉर्म में। इसके इसके लिए हम जीवों को अलग अलग भागों में बांटते हैं भाई। अलग अलग भाग कौन कौन से हो गए जीवों के, सबसे पहला तो होगा भाई हर्बीवोर्स। ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम्हारे जो माइंड में वो चीज है वो बनी रहे, ताकि उस चीज को तुम भूलो नहीं। दूसरा क्या होता है, कार्निवोर्स। तीसरा क्या होता है, ओमनिवोर्स। हम बात कर रहे थे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने कर लिया भाई किस तरीके का भोजन खाते हैं जो जीव, कहां से लेते हैं। फिर हमने बात की थी भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल किसको बोलते हैं, उसके बारे में। पेड़ पौधे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को तैयार करते हैं। फिर एक से ज्यादा पौधे अगर एक साथ भोजन में ले रहे हैं हम, या एक से ज्यादा पौधों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके का खाना खाते हैं या किस किस दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको अलग से तीन भागों में बांट दिया। हर्बीवोर्स का कौन से होते हैं भाई, शाकाहारी। जो एक से ज्यादा पौधों के ऊपर सिर्फ पेड़ पौधों को खाने वाले जीव हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, शाकाहारी। कार्निवोर्स कौन से हो गए भी, मांसाहारी। जो जीव केवल दूसरे जीवों का मांस खाते हैं वो क्या होंगे, मांसाहारी। मांसाहारी कौन से होंगे भी, केवल मांस खाने वाले। हर्बीवोर का एग्जांपल लेंगे हम, डियर, हिरन। हिरन क्या करेगा भाई, सिर्फ घास खाता है। घास किस में आएगा, पेड़ पौधों में। दूसरे हो गए भी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मांसाहारी, केवल मांस खाते हैं, वो हो गए मांसाहारी। अब तीसरी चीज आ गई भी ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स को बोलते हैं भी सर्वाहारी। सर्वाहारी या सर्वभक्षी। सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। भक्षी का मतलब क्या होता है, भक्षण करना, खाना। तो सभी, सर्व का मतलब सब, और भक्षी का मतलब भक्षण करना या खाना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं प्लस मांस भी खा लेते हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे, ओमनिवोर्स। तो इसमें जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें कौन कौन से जीव मिलेंगे भाई हमें, हर्बीवोर्स भी मिलेंगे, कार्निवोर्स भी मिलेंगे और ओमनिवोर्स भी मिलेंगे। तीनों किस तरीके का भोजन खाते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। अब आ जाएगा भाई इसका एग्जांपल, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन से जीवों में पाया जाता है। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, जिस भी जीव को जानते हैं हम सभी के नाम लिख सकते हैं इसमें। कैट, बिल्ली, डॉग, ह्यूमन, काउ, जिराफ, तो सभी क्या हो गए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जीव, जो अपने भोजन के लिए किन्हीं दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आज हमने किया है भाई आज की क्लास में हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तीन टाइप्स थी, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों के बारे में हमने बिल्कुल डीप से कर लिया, और मेरे हिसाब से इस तरीके से किया है भाई हमने कि वो चीज हमारे बिल्कुल समझ में भी आ गई और हम उसको लिख भी सकते हैं। तो एक बार करेंगे क्या, हम तीनों टाइप्स का नाम लिख के और उसको डिफाइन करके देखेंगे। एग्जांपल्स उसके सबसे इंपॉर्टेंट बताए मैंने। कोई भी प्रोसेस अगर हमें याद करनी है तो उसके एग्जांपल साथ में याद रखेंगे। एग्जांपल्स के बिना डेफिनेशन या कोई भी प्रोसेस है वो अधूरा रहेगा। अब इसमें देखेंगे भी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगला जो टॉपिक शुरू होगा हमारा वो टॉपिक है
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन किस तरीके से तैयार करते हैं। ये तो बता दिया। पौधे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मेल न्यूट्रिशन की टाइप में, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ये नहीं देखा है हमने अभी तक कि पौधे अपना भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं और किस किस चीज की उन्हें जरूरत पड़ती है। हाँ ये जरूर है कि इससे पहले हम वो बातें पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल डीप में देखते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, किस किस चीज की जरूरत होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन, अभिक्रिया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को दर्शाइए, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में या पादपों में पोषण। पौधे अपना भोजन किस तरीके से तैयार करते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। फोटोसिंथेसिस, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डीप में करेंगे भैया। तो आशा करता हूं मैं जो चीज तुम्हें समझ आई है वो समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं भी आया है या कोई प्रोसेस छूट गया है तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और जो मेन चीज रहेगी वो रहेगी फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए आज के लिए थैंक यू भाई।